प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसारी चमक दमक। देखिए, प्रथम दृष्टिकोण में आज का जो विषय है वो एक साधारण मनुष्य को हो सकता है भौतिक लगता हो, क्योंकि संसार शब्द भी आ रहा है और चमक दमक शब्द भी आ रहा है, और चमक दमक संसार के साथ ही जुड़ी हुई है, क्योंकि संसार आपको हमें रजोगुण के कारण ही एक आकर्षित लगता है, क्योंकि रजोगुण प्रथम दृष्टि में ही एक अपना आकर्षण फैला देता है। देखिए, जैसे आप मोबाइल पे या टीवी के माध्यम से जितने भी विज्ञापन सुनते हो, देखते हो, इन सभी से प्रथम दृष्टिकोण में मनुष्य एक थोड़ा आकर्षित हो ही जाता है। अगर आकर्षित ही नहीं हो तो फिर देखिए, विज्ञापन बनाने वालों का तो ये एक कमी मानी जाएगी, क्योंकि वो विज्ञापन को इतना अधिक लुभावना बनाते हैं कि अच्छे से अच्छा मनुष्य भी उसको देखकर आकर्षित हो जाए। आकर्षित होने का अभिप्राय है कि मनुष्य उन दिखाए गए पदार्थों को खरीदने का कह लो, भोगने के लिए एक विवश सा हो जाता है या सोचने को मजबूर हो जाता है। इसीलिए हमने देखिए आज का जो एक विषय बनाया है, हालांकि आज हमारा कोई विषय विज्ञापन की दुनिया का नहीं है, संसारी चमक दमक हमने इसलिए भी आज का विषय बनाया है क्योंकि देखिए, अब जो समय आ गया वो त्योहारों का समय आ गया है, जिसमें मुख्य रूप से देखिए जो दिवाली का पर्व है, जो भारत में नहीं विदेशों में भी अब काफी धूमधाम से मनाने का एक प्रचलन सा हो गया है, क्योंकि भारतीय लोग जहाँ जहाँ विदेशों में बस चुके हैं, तो एक दिवाली पर्व के प्रति एक साधारण मनुष्य का एक विशेष लगाव कह लो, रुचि कह लो, जब परमात्मा के प्रति एक विशेष आस्था का प्रतीक भी आप समझ सकते हो। इसलिए मेरे मन में आया कि आने वाले दिनों में मनुष्य इन राजसी जितनी भी चमक धमक है, आकर्षण है, उससे प्रभावित न होकर परमात्मा की ओर ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को लगाए, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ एक जीवन है वो एक सार्थक हो। यानी परमात्मा की ओर से हमें जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ये मनुष्य जीवन का एक अवसर मिला है, उस अवसर का हम लाभ उठाएं। लाभ क्या है? देखिए, हम मिले हुए जीवन में जितना अधिक सतोगुण का संग करते हैं, देखिए सतोगुण का संग करते रहने से क्या होता है कि हम ये जो संसारी चमक धमक है, संसारी आकर्षण है, इनके जो एक दुष्प्रभाव होता है उनसे मनुष्य बच जाता है। क्योंकि देखिए, संसारी चमक धमक जितने भी है, ये जितने भी विषय भोग होते हैं, विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हालांकि ये विषय भोग प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में तामसिक कहे गए, जबकि तामसी आपका हमारा एक शरीर भी है, क्योंकि शास्त्रों में तो आपके हमारे स्थूल शरीर को भी तामस कहा गया, क्योंकि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको तामसी पदार्थ कहा जाता है। यानी कि जितने भी ये जो भोग विषय हैं, क्योंकि इन विषय भोगों के कारण ही आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। कोई ये स्थूल शरीर कहीं रेडीमेड या बना बनाया तो नहीं होता। देखिए, आपके हमारे घरों में जितने भी शिशुओं का जन्म होता है, उसके पीछे की जो एक प्रक्रिया है वो आपके हमारे विषय भोग ही होते हैं। और ये विषय भोगों को भी देखिए सूक्ष्म तत्व भी कहा गया है, शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है। यानी कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो स्थूल भूतों के बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अक्सर मनुष्य ऐसे शब्द अक्सर बोल देता है कि 5 तत्वों का बना था, उन्हीं 5 तत्वों में ये शरीर विलीन हो गया, यानी कि उन्हीं में ही वापसी होगी और आत्मा तत्व निकल गई। देखिए, ये साधारण से शब्द हैं। जब साधारण शब्द है तो उनका ज्ञान भी देखिए साधारण ही हो पाता है। साधारण ज्ञान से आपके हमारे जीवन देखिए चल तो सकता है, लेकिन उसमें कोई एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती।
देखिए, आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य सर्वप्रथम रजोगुण से एक वैराग्य ज्ञान पूर्वक लेता है और सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है। और सतोगुण में स्थित करने पे यानी कि वो जब ज्ञानमय स्थिति में रहता है तब उसको परमात्मा का एक बोध होने लगता है। फिर वो परमात्मा को प्राप्ति का एक लक्ष्य बना लेता है। यही तो देखिए मनुष्य जीवन की एक सफलता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि ये मिला हुआ मनुष्य जीवन ये आदि भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। अंतिम उसी स्थिति में हो सकता है कि यदि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर देता है। देखिए, कारण शरीर उसी स्थिति में ही समाप्त समझा जाता है जब हमारे कारण शरीर में कर्माशय और जो संस्कार है ये समाप्त हो जाते हैं। देखिए, संस्कार समाप्त करना मनुष्य के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है, जबकि शास्त्रों में कहा गया जो कर्माशय है वो तो अपने आप में कभी भी देखिए समाप्त नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपके हमारे पुरुषार्थ द्वारा साधना करते हुए हमारे जो अज्ञानता के संस्कार हैं, क्योंकि सभी आत्मा तो देखिए ज्ञानवान है, चेतन है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन संसारी आकर्षणों का कह लो, विषय भोगों का कह लो, जो 5 विषय भोग हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये संसारी चमक धमक कह लो, ये संसारी जितने भी ये जो तड़क भड़क है, देखिए इनसे जब प्रभावित होता है, जब इन विषय भोगों की ओर वो आकर्षित होने लगता है, तो फिर इनकी प्राप्ति के लिए इन विषय भोगों को भोगने के लिए वो कर्म करता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों का एक अलग अलग लक्षण बताए गए और क्योंकि ये संपूर्ण माया कह लो, प्रकृति कह लो, ये त्रिगुणात्मक कही गई है। देखिए, प्रकृति के जो 3 गुण है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक इकाई कहा गया है। ये नित्य बने रहते हैं, जैसे आत्मा नित्य रहती है ना, ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य बने रहते हैं, इनका कोई कारण नहीं है। देखिए, नित्य वही चीज रहती है ना जिसका कोई कारण नहीं होता, जिसका कारण होता है तो जब कारण देखिए समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य भी समाप्त हो जाता है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर में कई बार कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले कारण ढूंढता है, कारण को समाप्त करता है। जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर वो जो बीमारी है कार्य रूप में वो समाप्त हो जाती है। इसी तरह ये जो आपका हमारा ये जो बार बार जो 84 लाख जोनियों में जो बार बार हमें स्थूल शरीर मिलते हैं, ये कार्य ही तो है। इसके पीछे का कारण क्या है, आपका हमारा ये जो कारण शरीर है या सूक्ष्म शरीर है। कहीं कहीं शास्त्रों में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को इकट्ठा भी एक सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है, कहीं कहीं कारण भी कह शरीर भी कह दिया जाता है। और कारण शरीर में क्योंकि आपके हमारा कर्माशय रहता है। देखिए, कर्माशय के प्रति कहा जाता है ना, जब तक कर्मों का हम भोग नहीं करते तब तक कर्माशय समाप्त नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है जैसे जैसे हम अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर देते हैं, देखिए हमने शुभ संस्कारों को तो बनाना होता है, क्योंकि जो आपके हमारे जो ज्ञान पूर्वक जो संस्कार हैं वो तो देखिए आत्मा का ही स्वभाव है, उनको थोड़ी हमने समाप्त करना है। हमने जो समाप्त करना है, किन को समाप्त करना है, जो आपके हमारे जो राजसी या तामसी यानी कि जो मल रूपी जो संस्कार हैं, जो आपके हमारे मूल ज्ञान को यानी कि आत्मा के ज्ञान को आवृत करते हैं, ढकते हैं। देखिए, रजोगुणी संस्कार जितने भी होते हैं वो हमारी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। भ्रमित करने का अभिप्राय है कि हमें परमात्मा का फिर वो बोध नहीं होता, हमारी बुद्धि को विक्षेपित कर देते हैं। और जो तामसी संस्कार होते हैं वो तो देखिए मल रूपी है, क्योंकि तमोगुण को देखिए मल ही कहा जाता है। ये अलग बात है कि हम देखिए तमोगुण का संग करने पे ही रात को सोने जाते हैं, और जब मनुष्य सात्विक नींद लेता है तो वो तमोगुण का एक सदुपयोग होता है। लेकिन आज हमारा जो देखिए विषय जो घूम रहा है वो है संसारी चमक दमक, तड़क भड़क कह लो, क्योंकि दिवाली के दिन आ रहे हैं और दिवाली के देखिए दिनों से अगर हम इसको अपने मिले हुई
अवसर को कह लो या दिवाली को कह लो, यदि हम अपने जीवन में सतोगुण बढ़ाने के लिए नहीं एक माध्यम बनाते, तो फिर आपका महाराज ये रजोगुण बढ़ने लगता है। रजोगुण को ही ये चमक दमक कहा जाता है। ये जितने भी ये देखिए तड़क भड़क होती है ना, जितनी भी ये जो सजावटें हैं, ये जो संसार में देखिए जितने भी ये जो मेले लगते हैं, मेलों में क्या होता है, आकर्षण होता है। बच्चों को अक्सर ये मेले बहुत ही लुभावने लगते हैं। मेलों की ओर मनुष्य आकर्षित होता है बचपन अवस्था से लेके जब उसके युवावस्था भी हो जाती है। देखिए ये जो मेला कह लो, मॉल जो आजकल बने हुए हैं, आप मॉल में अगर घूमने जाते हो तो वहां आपको विभिन्न प्रकार के विषय भोगों के पदार्थ मिलते हैं। चाहे वो पदार्थ देखिए खाने के हो, पहनने के हो, या विभिन्न प्रकार के आपके हमारे जीवन में सुख सुविधा के साधन हो, यानी कि जिनके कारण आपका हमारे जीवन में रजोगुण बढ़ता है। देखिए जब जब मनुष्य का रजोगुण बढ़ता है तो देखिए फिर उसका सतोगुण कमजोर होने लगता है। इसके पीछे का भी देखिए मैं आपको एक गणित समझाता हूँ। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को आधार में लेते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, यानी विशुद्ध सतोगुण को मैंने सतोगुण से भी 10 गुना और अधिक अच्छा माना है। इसी 10 गुना के आधार लेते हुए देखिए मैंने एक सूत्र बनाया हुआ है। देखिए तमोगुण को मैं 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विशुद्ध सत्वगुण को मैं 1000 अंकों से परिभाषित करता हूँ, ताकि बात हमें एक गणित के रूप में समझ आ जाए। अब देखिए मैंने अभी कहा ना, जब जब आपका हमारा रजोगुण प्रधान होता है, यानी कि हम संसारी चमक दमक से प्रभावित होते हैं। हम मॉल में जब घूमने गए हैं तो हम कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खरीदा खरीदी कर रहे हैं, यानी कि हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों से जब प्रभावित होते हैं तो आपका हमारा फिर ये रजोगुण बढ़ने लगता है। देखिए 3 गुणों में एक गुण सदा प्रधान स्थिति में रहता है, दूसरा गौण रहता है, तीसरा अति गौण की स्थिति में रहता है। अब आप अंकों की स्थिति में आ जाइए। देखिए रजोगुण कहाँ है, 10 की स्थिति पे है और सतोगुण 100 की स्थिति में है। जब जब मनुष्य 10 की स्थिति में आ जाता है तो देखिए वो एक प्रधान गुण बन जाता है, यानी कि रजोगुण उसके जीवन में प्रधान अवस्था में आ जाता है, क्योंकि अब वो संसारी चमक दमक से प्रभावित हुआ है। तब ऐसी स्थिति में उसका सतोगुण इसलिए कमजोर माना जाता है क्योंकि 10 और 100 में एक दूरी है, 90 अंकों का फर्क है, जबकि उसके पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, तमोगुण बैठा हुआ है। एक की संख्या है, 1 और 10 में मात्र 9 अंकों का संख्या का ही अंतर है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जब मनुष्य विषय भोगों की ओर कह लो, संसारी चमक धमक की ओर कह लो, या चड़क बड़क से जब वो एक प्रभावित होने लगता है तो फिर उसके जीवन में बार बार तमोगुण सहज ही आने लगता है। देखिए यहाँ तमोगुण आने का अभिप्राय का अर्थ है कि उसके जीवन में कब पाप कर्म होने लगते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो मनुष्य धर्मानुसार आचरण करता है, उसकी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है। व्यवस्थित का अभिप्राय है कि वो अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, यानी कि अपने सुख के लिए जब हम अन्य जीवों को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते, तो मनुष्य रजोगुण में रहता है। और इसी तरह जब मनुष्य ये संसारी चमक दमक से प्रभावित होता हुआ अपने मेहनत से कमाए गए धन को इन आवश्यक वस्तुओं से आगे जाकर ये विषय भोगों में भी लगा देता है, तो उसका कोई प्रत्यक्ष रूप से पतन नहीं होता। लेकिन क्योंकि उसके बगल में कह लो वो जो तमोगुण है, जो उसका एक गौण गुण है, वो उसको कभी ना कभी देखिए प्रभावित करता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जब जब हम विषय भोगों को भोगते हैं, विषय भोग सभी के सभी तामसी हैं, तो इसका अभिप्राय क्या होता है, जब हम विषय भोगों का संग करते हैं, भोगते हैं, तो उसका संग का फिर वो रंग आपके हमारे कार्य शरीर में चढ़ने लगता है।
कारण शरीर में चढ़ने का अभिप्राय है कि तमोगुण के संस्कार फिर हमारे भीतर जाने लगते हैं। जब तमोगुण के संस्कार कह लो, भोगों के संस्कार कह लो, वो जब एक मर्यादा से अधिक बनने शुरू हो जाते हैं तो मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में फिर उसको ये जो सतोगुण की बातें कह लो, सत्संग की बातें कह लो, परमात्मा की जो एक सम्मुखता उसको अच्छी नहीं लगती। देखिए वो उसके प्रति वो फिर विमुख होने लगता है। देखिए वो परमात्मा की निंदा तो नहीं करता, लेकिन वो परमात्मा की उसको मौजूदगी कह लो, परमात्मा की स्मृति कह लो, या परमात्मा की उसकी याद कमजोर होने लगती है, क्योंकि वो रजोगुण में लिप्त होने लगता है। इसीलिए देखिए अब जैसे अब दिवाली आ रही है, ये कथा कहानियां, कीर्तन, त्योहार, ये जितने भी हमारे ऋषिगत ग्रंथों में वर्णन आता है, इनको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? ताकि मनुष्य ये जो संसार की जो चमक धमक में फंस नहीं जाए, फिसल नहीं जाए और डूब नहीं जाए। देखिए डूबना क्या है? जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए आरंभ में ये राशि भोग जितने भी हैं ये पतन का कारण नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य व्यसनी बढ़ जाता है, व्यसनी बनने के बाद कब वो तमोगुण में गिर जाता है इसका स्वयं मनुष्य को बोध भी नहीं होता। और जब वो तमोगुण में गिर जाता है तो उसका एक स्वभाव विषय भोगों की ओर जो बना होता है, जब उसके लिए वो आवश्यक कर्म कर नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति में वो अन्य जीवों के साथ छल कपट, हेरा फेरी जैसे चतुराइयां करता है, जिसके कारण उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो उसका पाप कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बढ़ता, लेकिन अंतोगत्वा ये रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है। ये उसके पीछे का देखिए मैंने आपको एक गणित समझाया है। इस पर आप जितना जितना चिंतन करोगे तो आप महसूस करोगे कि जब जब आप विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगने लगते हो तो आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में ये जो जो स्थितियां मैंने बताई हैं वो सहज ही बनने लगती हैं। और देखिए हम सभी भाई बहन अपना मिला हुआ स्थूल शरीर की एक आयु लेके आए। देखिए जब जब मनुष्य विषय भोगों को भोगता है, उसके लिए कर्म करता है, जब परमात्मा को पाने के लिए साधना करता है, इन सभी स्थितियों में देखिए आपकी हमारी सांसें कमजोर होती जाती हैं, आपका हमारा जीवन कम होता जाता है। देखिए हम इस समय जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ये ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो बन रही है, परमात्मा की प्रेरणा से हम विषय लेते हैं, उन पर परमात्मा की प्रेरणा से ही हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी देते हैं। यानी कि हमारी परमात्मा की सम्मुखता बनने के बावजूद भी आपका हमारा जीवन तो देखिए छोटा होता जाता है, क्योंकि समय का फिसलना कह लो, समय में परिवर्तन कह लो, ये सहज ही होने लगता है। इसी तरह देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की आयु कमजोर होने लगती है, हम मृत्यु के नजदीक आने लगते हैं। देखिए जैसे ही बचपन से किशोरावस्था, युवावस्था, फिर युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था के बाद सहज ही आपके हमारे जीवन में वृद्धावस्था का आगमन होने लगता है। वृद्धावस्था के बाद जो एक सच्चाई है वह मृत्यु है। इस मृत्यु को देखिए किसी भी धन से, वैभव से या किसी भी प्रभाव से इसको रोका नहीं जा सकता। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु आवश्यक मानी जाती है। और इस बात को आपने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की जो मृत्युएं देखी ही होंगी, तो इस बात को भी हम एक स्वीकार करना ही होता है कि आपका हमारा स्थूल शरीर एक आयु लेके आता है। ये अलग बात है कि देखिए कोई निमित्त मात्र कारण बन जाता है तो मनुष्य की एक मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के होते ही आपके हमारे जीवन का जो कर्म करने का जो आपको हमें एक स्वतंत्रता मिली थी, या जो भी आप और हम अपने मिले हुए जीवन में साधना करने का जो आपको हमें एक अवसर मिला था, ये कर्म करने की कह लो, साधना करने की, ये दोनों ही अवसर आपके हमारे हाथ से छूट जाते हैं या छीन लिए जाते हैं। देखिए जब हम परीक्षा में बैठते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का जो आपका हमारा पेपर होता है, तो हम अपने उस मिले हुए समय में दिए गए जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को ही उत्तर देने में लगाते हैं ताकि हमारे अच्छे अंक आए। इसी तरह देखिए आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो आपको हमें एक सीमित समय के लिए मिला है, तो हमें उस सीमित समय का सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है?
कि हमें विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करनी, यानी कि ये जो संसारी चमक धमक है, इस चमक धमक से मनुष्य को बचना होगा। देखिए, अक्सर मनुष्य इस बात की शिकायत करते हैं कि हम जब जब सत्संग करते हैं या सतोगुनी साहित्य को पढ़ते हैं या ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे आप भाई बहन जो वीडियो भी सुनते हो, तो अक्सर इसमें मन नहीं लगता। इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण एक प्रधान अवस्था में होता है, तब उसका देखिए सतोगुण में मन टिकता नहीं है। देखिए, मैंने बताया ना, ये जो कथा कहानियां, व्रत त्योहार, कीर्तन, जैसे आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो ये सभी बातें इसीलिए बनाई गई हैं। इनको देखिए शास्त्रों में कर्म कांड भी कहा जाता है। ये कर्म कांड मनुष्य चाहे भय से करता है चाहे लोभ से करता है, तो मनुष्य का जो एक रजोगुण में फिसलना होता है, डूबना होता है, वो उस स्थितियों से मनुष्य बच जाता है। क्योंकि मनुष्य बार बार जब इन कर्म कांडों को भले ही भय से करता है या लोभ से करता है, तो फिर वो सतोगुण में उसका आना जाना आरंभ हो जाता है। यानी कि सतोगुण से कह लो, परमात्मा से कह लो, तो उसकी जो हाय हेलो जो आरंभ होती है, तो फिर उससे उसका जो एक रजोगुण है, जो उसका एक अमर्यादित रजोगुण है, वो उससे बच जाता है। अन्यथा जब जब मनुष्य का ये रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, देखिए अभी मैंने बताया ना, दिवाली के पर्व लगभग कुछ दिनों में आने जा रहे हैं। हालांकि दिवाली पर्व के पीछे का जो एक उद्देश्य है, वो एक साधारण मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का ही होता है। देखिए, मनुष्य यदि इस दिवाली के पर्व को राजसी बना लेता है, राजसी बनाने का अभिप्राय क्या है कि ये जो हम जैसे अपने घरों को सजाने में या विभिन्न प्रकार के जो एक धन खर्च कर अपने इस दिवाली को मनाने का जो एक शौक रखते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का फिर देखिए रजोगुण ही बढ़ता है। जितने भी मनुष्य ये जो दिखावट करता है, बनावट में जीता है, या अन्य मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो सजावटें करता है, इससे देखिए आपका हमारा केवल ये रजोगुण ही बढ़ता है। भले ही देखिए इन सभी कार्यों से कोई मनुष्य का कोई पाप कर्म नहीं होता, लेकिन ये मनुष्य को सतोगुण में जाने से रोकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन आपको हमें अपने आध्यात्मिक साधना के लिए मिला है। देखिए, दिवाली पर्व का जब हम सात्विक सदुपयोग करते हैं, यानी कि परमात्मा से जुड़ते हैं। देखिए, यदि हम दिवाली के दिनों में इधर उधर घूमने फिरने में, यानी कि उमंग उल्लास में ही बिताते हैं, हालांकि देखिए बच्चों के जीवन में या युवावस्था में उमंग उल्लास का बने रहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य वृद्धावस्था की ओर जाता है, जैसे हम देखिए परीक्षा में जब अंतिम आधा घंटा रह जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपना समय को इधर उधर की बातों में बेकार नहीं करते। इसी तरह आपका हमारा जो मिला हुआ जो एक वृद्धावस्था है, जब प्रौढ़ अवस्था है, तो मिले हुए समय को, यानी कि जीवन के अंतिम पड़ाव का हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग यही है कि हम अपना रजोगुण मर्यादा में रखें। जब जब मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है, तो फिर उसका सतोगुण एक श्रद्धापूर्वक होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में उसको सतोगुण का जो ज्ञान है वो थोड़ा मन में टिकने लगता है। देखिए, जब जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, तो अक्सर हमारा जो सत्संग है वो बेमन से होता है। उस बेमन से किए गए सत्संग का हमें एक पूर्ण लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जब हम बेमन से सत्संग करते हैं, तो फिर उस किए गए सत्संग का हम देखिए चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें याद तो कुछ रहता नहीं है कि हमने सत्संग में क्या क्या ज्ञान की बातें ली थी। तब उसका जब चिंतन नहीं होता, और चिंतन के बाद फिर देखिए जो आपके हमारे कार्य शरीर में जो स्वभाव बनना चाहिए था, क्योंकि मूल बात क्या है कि हमने अपने कारण शरीर में जो अविद्या के संस्कार हैं, अज्ञानता के संस्कार हैं, या बुरे संस्कार जो पहले मनुष्य योनियों में हम बना चुके हैं, जिनके फलस्वरूप आपका हमारा जो वर्तमान मिला हुआ जीवन है, यानी आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे संस्कार या स्वभाव हमारा कारण शरीर में बना होता है, तो आपकी हमारी जो दिनचर्या के जो 90% कार्य हैं या कर्म है, वो उसी दिशा की ओर ही सहज ही होने लगते हैं। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग में अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोगों के कारण शरीर में
राजसी या तामसी संस्कार ही अधिक बने हुए हैं। देखिए संस्कारों की क्या स्थिति है, हम पूर्व जन्म में हमारे जितने भी जो संस्कार मनुष्य योनि के बने होते हैं वो हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। देखिए कोई मनुष्य जब नीचे की योनियों में उन्नति करता करता मनुष्य जीवन का एक अवसर उसको प्राप्त होता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए जो पहले के उसके मनुष्य जीवन के जो संस्कार थे वो तो देखिए तामसी अधिक बने होते हैं। क्योंकि जब वो नीचे की योनियों में उन्नति करता करता मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है, तब ऐसी स्थिति में उसके पूर्व के मनुष्य जीवन में पाप कर्मों का क्रमशः अधिक बढ़ चुका था। तभी तो देखिए वो उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नीचे की योनियों में जाते हैं। और नीचे की योनियों में जैसे जैसे पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है और जैसे घट घट के वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाता है तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय बराबर की स्थिति में रहता है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो अपना तामसी संस्कारों को ही लेकर जन्म लेता है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों के पास एक अवसर है कि हम नए पुरुषार्थ द्वारा यानी कि साधना करते हुए जो पहले के बुरे संस्कार हैं उनके समाप्त कर सकते हैं, उनको दग्ध भी कर सकते हैं। और ये तभी संभव होता है जब आप और हम ये मिले हुए अवसर को यानी मिले हुए जो मनुष्य जीवन का जो एक समय है उसको हम सात्विक गतिविधियों में लगाते हैं, सत्वगुण में अपने आप को स्थिति मजबूत करने लगते हैं और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाते हैं। और यदि मनुष्य जी जो संसारी चमक दमक से ही प्रभावित होता हुआ विषय भोगों में ही लगा रहता है तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए उसका सत्संग में मन लग ही नहीं सकता। देखिए ये एक साधारण सा गणित है, ये गुणों का एक प्रभाव है। इसीलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि हमें विषय भोगों से सारी चमक दमक से आकर्षित नहीं होना, केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना है। उच्च विचार का क्या मतलब? देखिए सतोगुण में जब मनुष्य स्थित हो जाता है, परमात्मा को जानने का वो पुरुषार्थ करता है, साधना करता है, तो ये फिर उसके जीवन में उच्च विचार बनने लगते हैं। यानी कि उसके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने की एक रास्ता खुल जाता है। देखिए हम संसार में यदि जितने भी जो वैभव हैं, अब देखिए शानो शौकत में ही यदि मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, फैशन की दुनिया में अपने आप को सदा लिप्त रखता है, ब्यूटी पार्लर के जितने भी जो एक संसाधन हैं या इनके साथ ही अपने स्थूल शरीर को सजाने संवारने में लगा रहता है और विषय भोगों को भोगने में लगा रहता है, तब ऐसी स्थिति में देख उसका मन सत्वगुण में लग ही नहीं सकता। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है, देखिए जितने भी विषय भोग हैं वो तो स्थूल शरीर के ही, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। तो देखिए ये जो स्थूल 5 भौतिक तत्व हैं वो सहज ही विषय भोगों की ओर आकर्षित होंगे। देखिए क्योंकि वो एक ही जाति के हैं, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीरों का ये जो विषय भोगों की ओर फिसलना कह लो, आकर्षित होना, ये कोई गलत बात नहीं, ये उनका एक स्वभाव है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये जो विषय भोगों की जो लगाम है यानी कि मन, उसको किसके अंतर्गत रखा? अपने अंदर, अपने अंतर्गत इसलिए रखा कि आपको हमें अपने मन को सात्विक बुद्धि के नियंत्रण में इन विषय भोगों को रखना है। यानी कि जब जब मनुष्य अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से, देखिए जब परमात्मा ने स्वयं ही अर्जुन के रथ की घोड़ों की लगाम अपने हाथों में ली, इसका अभिप्राय क्या है कि हमें सतोगुण में रहना है, हमने परमात्मा की शरणागत में रहना है। परमात्मा की स्मृति में जब हम रहते हैं तो फिर आपका हमारा ये जो विषय भोग है ये सहज ही मर्यादित रहते हैं, ये आवारागर्दी नहीं करते। देखिए घोड़ों की लगाम का अभिप्राय है कि अगर घोड़े ये अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं तो आपके हमारे रथ की क्या स्थिति है? देखिए स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने रथ की एक संज्ञा दी है
ताकि मनुष्य जीवन यानी स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर को संवार लें, हम अपने सूक्ष्म शरीर को संवार लें। देखिए, सूक्ष्म शरीर में ही मन बुद्धि आते हैं ना। परमात्मा ने तो इनको रचनात्मक रूप से सात्विक ही बनाया, लेकिन जब जब हम विषय भोगों की गलियों में सहज ही आवारागर्द होने लगते हैं, उनको अधिक मर्यादा से अधिक भोगते हैं, तो फिर आपका हमारा मन राजसी बन जाता है। और जब हम विषय भोगों के लिए अन्य जीवों के साथ चतुराइयाँ करते हैं, छल कपट ठगी करते हैं, तो फिर आपकी हमारी बुद्धि भी तामसी बन जाती है। फिर तामसी बुद्धि मन मिलकर ये विषय भोगों की गलियों में कह लो या विभिन्न प्रकार की जो छल कपट ठगी हेरा फेरियाँ होती हैं, उनमें लिप्त होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने स्थूल शरीर द्वारा पाप कर्म करने लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियां, ये जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, ये तीनों शरीरों में जब जब मनुष्य स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है, यानी कि संसारी चमक दमक से अपने आप को अधिक लिप्त रखता है। देखिए, एक मनुष्य यदि मॉल में जाता है, वो एक फटी हुई एक जीन्स खरीद कर लाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका रजोगुण बहुत अधिक प्रधान होता है, क्योंकि वो फैशन की दुनिया के साथ अपने आप को चलाना चाहता है। देखिए, जब वो फटी हुई जीन्स खरीद के लाता है, आज से देखिए 30 40 50 वर्ष पहले, देखिए जब कोई पैंट फट भी जाती थी, तो मनुष्य उस फटी हुई पैंट को रफू के लिए किसी दर्जी के पास जाता था, ताकि उसका इस्तेमाल हो सके, सदुपयोग हो सके, उसको फेंक नहीं देता था। देखिए, ये सभी छोटी छोटी बातों से जब हम ज्ञान पूर्वक कुछ संदेश लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो आपका हमारा जीवन सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है। और जब जब हम विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं, यानी कि संसारी चमक दमक, ये जो जितने भी विज्ञापन हैं या जितने भी ये जो फैशनों की जो श्रृंखलाएं आप और हम अपने जीवन में देखते हैं, देखिए फिल्मी दुनिया में भी जितने भी ये जो समारोह होते हैं, आप उनमें देखोगे कि विभिन्न प्रकार की जो फिल्मी हस्तियां होती हैं, उनके जो कपड़ों का जो एक पहनने का जो एक ढंग होता है, या उनके जो कपड़ों पे जो धन खर्च किया जाता है, ये सभी के सभी देखिए फिल्मी दुनिया के ये फैशन से प्रभावित होते हैं। ये जो फैशनों का आरंभ भी मेरा ऐसा मानना है कि ये देखिए फिल्मी हस्तियों के द्वारा ही आरंभ होता है, जिसको जब एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में एक धारण कर लेता है, तो उसके जीवन में भी फिर देखिए रजोगुण की ही प्रधानता आने लगती है। यानी कि मनुष्य जब जब ये संसारी चमक धमक से प्रभावित होता है, या जितनी भी ये जो तड़क भड़क है, तब ऐसी स्थिति में देखिए फिर उसका परमात्मा की ओर कह लो, सत्वगुण में कह लो, फिर उसका मन लग नहीं पाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि क्योंकि वर्तमान समय त्योहारों का पर्व आरंभ हो चुका है, हम इन त्योहारों से शिक्षा लें, यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में इस दिवाली का भी देखिए सदुपयोग करना है। हमने अपने आप जीवन में एक सादगी लानी है, ताकि सादगी आने से ही आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है, तो मनुष्य सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत करने लगता है। जब जब वो सत्वगुण में एक स्थिति मजबूत कर लेता है, यानी कि उसका श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है, तब परमात्मा को पाने का उसका लक्ष्य बन जाता है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाने से ही उसकी आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है, और आध्यात्मिक साधना का आरंभ होना ही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, एक सार्थकता है, जिसके लिए आपको हमें ये मनुष्य जीवन का एक अवसर मिला है। यदि हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, अपने मिले हुए जीवन को इन विषय भोगों की गलियों में ही झोंक देते हैं, यानी कि संसारी चमक धमक में ही अपने जीवन को लगा देते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा मिला हुआ जीवन कह लो या एक अवसर कह लो, वो यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो संसारी चमक दमक है या जो रजोगुणी आकर्षण है, इनसे एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य सदा मनुष्य को बनाए रखना चाहिए, ताकि मनुष्य के जीवन में तामसी वृत्तियों का जन्म ही नहीं हो, और मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा की ओर से आपको हमें एक अवसर रूप में मिला है,
उस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहे, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक यात्रा को एक गति मिल जाए। देखिए, जैसे हम कार स्कूटर चलाते हैं तो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथे गियर में गति पकड़ लेती है ना, ताकि आपके हमारे जीवन में भी ये ज्ञान रूपी भक्ति एक गति पकड़ ले, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती रहें। यानी कि हमें मिले हुए जीवन में रजोगुण का संग मर्यादा में करना है और तमोगुण के मल रूपी संग से बचना है और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का संग मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। और यदि आपका कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर, क्योंकि आज विशेष रूप से क्योंकि संसारी चमक धमक के ऊपर कुछ ऐसी बातें भी मैंने रखी हैं, देखिए, जो शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लिखी गई, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में जैसी जैसी स्थितियां मेरे देखने में प्रत्यक्ष रूप से आती हैं, उन स्थितियों को मैंने शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बातों से जोड़कर एक आज की चर्चा को एक दिशा दी है। तो आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन की कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बात पे कोई शिकायत हो या मतभेद हो, तो आप इन शिकायतों को या मतभेद को या आपकी कोई भी आपत्ति हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायक बन रही हो, मददगार बन रही हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही हो, जिसके फलस्वरूप आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हों, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो और सबसे बड़ी बात, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का सहयोग करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी जीवों का कल्याण हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।